एक संत ने कहा हाँ मैं पुरुष हूँ, और मीराबाई ने तत्काल मीना उठाई, चलने लगी, वापिस जाने लगी। संत ने रोक लिया, रुक मीना, प्रश्न तूने पूछा था, उत्तर मैंने दिया, अब ये बता कि तूने ये प्रश्न क्यों किया। मीराबाई कहती है बाबा जी, मैंने अपने गुरु जी के मुख से सुना था कि ब्रजरज में तो केवल एक पुरुष है, बाकी की सब स्त्रियां हैं, इसलिए आप ब्रज की भूमि में केवल एक पुरुष है और वो कृष्ण है, बाकी की सब गोपियां हैं, और आप कहते हो कि मैं पुरुष हूँ। अगर आप पुरुष हैं तो फिर कृष्ण आपको कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि कृष्ण तो गोपी का जब भाव हृदय में आता है तब कृष्ण मिलते हैं। एक चरित्र भाव कहें, 15 वर्ष मीराबाई ब्रज में रही। कितने वर्ष? जम के बोलो जरा, जम के। 15 वर्ष मीराबाई ब्रज में रही। 15 वर्ष पूरे ब्रज में घूमकर आना, पूरे ब्रज का दर्शन कर कर आना, और निधि वन के पास में मीराबाई की हवेली है, एक बार पूरा ब्रज घूम लेना, और एक बार निधि वन के पास में दरवाजे पर लिखा है मीराबाई की हवेली। 15 साल मीराबाई उस हवेली में रहकर कृष्ण को पुकारती थी। मीरा की आंख से आंसू बहते थे, और कृष्ण पास में बैठकर आंसुओं को पोंछते थे। तो भारत की भूमि पर केवल एक ही स्तंभ है, वो मीरा की हवेली है। मेरा विश्वास करता है रतनगढ़ के लोग वहां उतर आए होंगे, मेरा भरोसा करता है। कौन कौन गए हो वहां? ब्रज में मीराबाई की हवेली में कभी पांव रखकर देखना, ब्रज में निधि वन के नजदीक में कभी मीराबाई की हवेली में जाकर देखना। मीराबाई की हवेली में जब आप जाओगे, सीढ़ी चढ़कर जब आप उसकी हवेली में, मीराबाई की हवेली में जब पहुंचोगे, आपको ऐसा लगेगा कि पास में से कोई गिरधर, कोई कृष्ण, कोई पुकारता हुआ आ रहा है और हमसे मिलकर जा रहा है। एक माता जी ने बहुत अच्छा प्रश्न, कि गुरुजी मेरे पति को गए हुए 6 साल हो गए, क्या मैं शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर को जल चढ़ाऊं तो कोई बुरी बात, कोई गलत है? महापुराण में अगर आप लोग कभी स्कंद पुराण का काशी खंड का अध्ययन करें तो महापुराण
गीता प्रेस गोरखपुर की शिवपुराण को लाकर हिंदी के अंक का अध्ययन करो। स्कंद पुराण का काशी खंड का अध्ययन करो, देवी भागवत का अध्ययन करो, लिंग पुराण का अध्ययन करो। एक एक पुराण का श्रेष्ठता से जब आप अध्ययन करेंगे तो शंकर पार्वती जी का एक संवाद जो काशी में नंदनवन में शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, उस संवाद का स्मरण आपकी बुद्धि में रहे। बुद्धि में रहे कि एक स्त्री, एक नारी उसका पति अगर चले गया है और पुत्र यदि जीवित है तो नारी यज्ञ, तप, अनुष्ठान, दान, पुण्य, व्रत, भजन, कीर्तन, अर्चना, आराधना सब करेगी और उसका पुण्य पूरे परिवार को, कुटुंब को प्राप्त होगा। कौन बताएगी पति चले गया तो मंदिर मत जाना, पूजन मत करना, अर्चना मत करना, आराधना मत करना, शिव स्तुति मत करना, व्रत मत करना, भगवान का भजन मत करना, कीर्तन मत करना। कौन कितने भी अशुद्ध बातों से खिले हुए हो, फिर भी भगवान का नाम लेने में कोई बात नहीं लगता। भगवान का नाम लिए जाओ परमात्मा क्यों बोलती? हम क्या पशुपति व्रत कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? हम क्या अवतार का व्रत कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? हम क्या शिव की आराधना कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? सुनो, आराधना, अर्चना, स्मरण, शिव भक्ति हंसने वाले और डरने बहुत मिले। हंसने वाले और डसने वाले ये बहुत मिले। आप शंकर जी के मंदिर में जाना चालू करोगे, शिव जी का भजन करना प्रारंभ करोगे, शिव भक्ति करना प्रारंभ करोगे, आप भजन कीर्तन में ज्यादा डूबने लगोगे तो हंसने वाले बहुत मिलेंगे। हंसेंगे, अपशब्द बोलेंगे, गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे और जब ये हंसते हंसते तुम्हारे पर ताना कसते कसते थक जाएंगे और तुम शिव जी की कृपा से भोलेनाथ तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देंगे, तुम्हें दर्शना प्रारंभ करो। फिर ये दर्शना प्रारंभ करेंगे। कैसे चोट पहुंचाई जाए, कैसे तकलीफ दी जाए, कैसे कष्ट दिया जाए, दर्शना प्रारंभ पति का नाम राजकुमार प्रजापति,
हाथ दिला सकते हाँ अजय मैं यही राजस्थान के रतनगढ़ के निवासी हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या प्रोग्राम करूँगी? पत्र पात्रों में लिखी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या प्रोग्राम करूँगा देव? मेरे चेस्ट में गड्ढा, मैंने सोनोग्राफी कराई तो डॉक्टर ने कहा कि ये गड्ढा साधारण नहीं है और एक चेस्ट में गड्ढा, तुम्हारे दोनों चेस्ट में गड्ढा और गड्ढा भी छोटी मोटी नहीं है, ये बड़ी गड्ढा है और बड़ी बीमारी के भी चांस लग रहा है। सुनकर थोड़ी घबराहट, बीमारी गंभीर है और बड़ी है। हमारी आंखों से आंसू बहने लगे कि ये कहां की बीमारी शरीर में लगी। एक चेस्ट में गठान होती दोनों में। हमारी पड़ोसन आपकी रोज कथा सुनती है। उस पड़ोसन ने हमसे कहा कि भाभी टीवी पर उस सीहोर वाला महाराज कथा करता है, आप उसको सुना। डॉक्टर कुछ भी बोले ना, उसकी दवाई लो और शंकर पर भरोसा। मैंने अपनी पड़ोसन के कहने पर शिव जी पर भरोसा कर कथा सुनना प्रारंभ करी। शंकर जी के मंदिर जाती तो लोग कहते कि ऐसी बीमारी लग रही है, क्या ठीक होगी, क्या शिव जी करेंगे? मन में बड़ा दुख होता, बड़ा सीहोर चली गई। मैंने सुना टीवी पर कि सीहोर का रुद्राक्ष और कंकर दोनों ही प्रबल है। डॉक्टर को कहा कि ऑपरेशन अभी नहीं करा सकती, मुझे एक मौका दो। मैं सीहोर गई, रुद्राक्ष लाई, उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में जला देती, पानी शिव जी को चढ़ा देती, उसी को पी लेती और चेस्ट में लगा देती। चेस्ट में लगाने के बाद बाबा पर भरोसा कर फिर वापिस डॉक्टर से जांच कराने के लिए गई। आज मैं बाबा की कृपा से डॉक्टर ने भी कर दिया तुम्हारी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। और मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ, मैं बाबा को नमन करने के लिए। दुकान से आता है, मुंह उतरा रहता है, क्या हो गया? आज नौकर नहीं, फिर आया, आज क्या हो गया? ग्राहक नहीं, अब क्या हो गया? व्यापारी माल नहीं भेजे, अब क्या हो गया? पैसा अटक गया। जब देखो जब मुंह उतरा, रोज चेहरा उतरा रहता है प्रतिदिन, और रोज का जीवन हम ऐसे ही काटते चले जा रहे हैं। दुख हमारे जीवन में समाहित होते चले जा रहे हैं। हम मुस्कुराना भूल गए, हम हंसना भूल गए। शिव पुराण की कथा कहती है, तुमसे तो अच्छा तुम्हारे दरवाजे पर आने वाला भिखारी है जो भीख मांगता है तुमसे, तुम्हारे दरवाजे पे खड़े होके उल्टी
करता है, टाइम पे नाश्ता करता है, भीख मांग कर खाता है, रोड पर सोता है और चैन की जिंदगी रहता है। एक तुम एसी के कमरे में सोने के बाद, जन्नत के गद्दे पर सोने के बाद भी नींद की गोली खाना पड़ रही है, तो भी रात को 3 बजे उल्लू की तरह उठ के बैठे हो। तुम्हारे दरवाजे से भीख मंगकर लेकर गया, बाहर खड़े होकर आइसक्रीम खा रहा, तुम्हारे दरवाजे से भीख मंगकर लेकर गया, समोसा कचौड़ी खा रहा, और तू अपना पेट काट काट कर अभी भूख लग रही है बहुत तेज, पर दरवाजे पर ग्राहक खड़ा है, बस ये ग्राहक निपटे फिर खाना खाऊंगा, ये ग्राहक निपटे फिर खाना खाऊंगा। इंतजार करते 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 रोटी के डब्बे में रोटी भी कह रही है, कब खाएगा सेठ जी, या तो तू खा ले या मैं तुझे खा लूं। निकलता गया समय, निकलता गया। अभी आज कथा का तीसरा दिवस हो जाएगा, 4 दिन कथा पूर्ण हो जाएगी। रतनगढ़ वाले कई लोग सोच में पड़े रहेंगे, बहुत गर्मी पड़ रही है, जाऊंगी जाऊंगी। अरे भी अरे मिलती है शिव नाम की बुलंद नदी गर्मी, होती है अपने रतनगढ़ में शिव पुराण कभी कभी। ना जाने कौन से भाग्य खुले, क्या करुणा हुई, क्या कृपा हुई, जो शिव ने ये कथा रतनगढ़ की पवित्र भूमि पर दी है। ये आपके भाग्य की है। तो फिर भी इंतजार में, गर्मी बहुत है, काया को पाके अभिमान ना करो, काया को पाके कभी अभिमान ना करो। अरे माटी में मिल जाती है ये काया कभी कभी। शरीर देखा हो गया, करो भजन उसका, स्मरण उसका, चिंतन उसका। क्यों नहीं? हंसेंगे तो, ताना देंगे तो, मंदिर जाती है, बाबा सुन नहीं रहा, झोली भर नहीं रहा, सुनता नहीं, ताने देंगे तो, अपशब्द कहेंगे तो, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे तो, बाबा सुन नहीं रहा, सुन। घबराना नहीं, एकत्र नहीं। मीठा शर्मा, सुनील शर्मा, गांव सुरेरा, तहसील टांटा रामगढ़ सिकर से हूँ। कई बेटी हो बाहर मिला सकती हैं, अगर कई बेटी हो। ऋचा शर्मा, सुनील शर्मा, गांव सुरेरा, तहसील टाटा रामगढ़ सिकर की रहने वाली। मैंने यहाँ संतान का सुख नहीं, डॉक्टर के हिसाब से मैंने IVF भी करवाया, तो भी डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हें संतान कभी नहीं हो सकती। कई बेटी हो बाहर दिला सकते, आगे अगर बच्चा आया हो साथ में तो लेकर आ सकते। डॉक्टर ने मना कर दिया, तुम मां नहीं बन सकते। गोदी संतान
साल 6 साल 7 साल से इंतजार करते सालों निकल गए। तब समाज के कुछ लोग ताना भी देते, परिवार के लोग कुछ बोल के देते कि ये माने ना। आपकी शिव महापुराण की कथा में 108 चावल के दाने, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा पर पूर्ण भरोसा कर। आप कहते हो कि भरोसा आधा नहीं होना चाहिए, पूर्ण भरोसे के साथ शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। कंकर शंकर की पूजन करी, बाबा की कृपा से 70 वो शिव है, वो शंकर। हंसने वाले हंसेंगे, ताना कसने वाले ताना कसेंगे, अपशब्द बोलने वाले अपशब्द करेंगे, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले बोलते रहेंगे। पर तुम यदि शंकर के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, सेवा कर रहे हो, एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, शिव महापुराण की कथा में आए हुए दूर दूर से आए शिव भक्तों का मुख झूठा करा रहे हो, किसी भी भाव से तुम उनकी सेवा में लगे हो, समझ लेना 3 महीने के अंदर मेरा बाबा तेरी जोड़ी जरूर। विश्वास, मानो तो मैं गंगा मानू, ना मानो तो मेरे पापा। आप मानो तो शिव है, ना मानो तो कंकर शंकर। भरोसा रख कर आए हो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए कि मैं जा रही हूँ, निश्चित है मेरा ये कार्य होगा, तो मान कर चलना। 3 महीने भी बहुत दूर की बात है, बाबा चाहेगा तो तुरंत कथा के चलते में ही कल्याण करेगा। बहुत दूर देवराज ब्राह्मण शिव को समझ ले, शिव को जाने ऐसे कई लोग ताना देते हैं, अपशब्द करते हैं, आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, ताने पर ताना देते हैं, पर घबराना नहीं है। हम तो बाबा के शिव को पहचानता नहीं, शिव को जानता नहीं, शंकर के मंदिर कभी नहीं गया, शंकर का स्मरण कभी नहीं करा, शंकर की भक्ति में कभी नहीं डूबा, शिव अर्चना में कभी नहीं, कभी जाकर बैठे और जब जाकर बैठा तो एक ब्राह्मण शिव मंदिर में शिव पुराण की कथा कर कथा करते करते ब्राह्मण देवता ने आवाज लगाई, हर हर। जैसे ही आवाज लगाई, देवराज ब्राह्मण के शरीर में ताप था, मस्तक में दर्द था, उसको चिढ़ छूटने लगी कि मैं कहाँ
साल से कान में से टीप देता था। सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया था, पर बाबा की कृपा से और बेटी के घर में 13 साल से संतान नहीं थी। बाबा की कृपा से, शिव भक्ति से, श्रवण कर सिर्फ बोलबम का नारा है, शिव कथा है, भगवान शंकर का सम्मान। तभी देवराज चिढ़ रहा, जैसे ही हर हर महादेव कहा, क्रोध आ गया। और उसको यह नहीं मालूम कि वो कहां पहुंच गया, किसकी शरण में, किसकी शरण, किस स्थान पर पहुंच गया, ये उसको अंदाजा नहीं। बस हृदय से शिव की शरण, शिव की शरण। और बन सके शंकर भगवान से इतना जरूर कहना कि जीवन दिया है आपने, मेरा ये शरीर जब तक चले मैं आपकी सेवा करूंगा, सारी उम्र करूं तेरी सारी। देवा महादेवा